सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में शामिल होंगी 1100 ई बसें। कई चरणों में शामिल होंगी ई बसें। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम अब तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से घटनाएं सामने आई और जो घटना जैसलमेर दुखांती का, उसे कोई कैसे भूल सकता है। फिर जहां पर बस का बॉडी निर्मित की जाती है, वहां पर भी लगातार टीमें पहुंच रही थी, जांच एजेंसियां। और अभी देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरी डिटेल बताई जा रही है। कई चरणों में ये ई बसें शामिल होंगी और क्या कुछ सुरक्षा मानक जो होंगे इसमें शामिल होंगे। कई चरणों में ई बसें शामिल होंगी और पूरी जानकारी दी जा रही है। सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में 1100 ई बसें, क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है और ऐसे में सुरक्षा मानकों पर कितनी खरी उतरी है, नियम कायदे, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसे जांचा गया होगा और आगे भी जांचा जाएगा। जैसे इसकी शुरुआत हो जाएगी, तमाम यात्रियों के लिए इसकी लाभ लेने की प्रक्रिया उनके द्वारा जब शुरू होगी, तो किसी तरह की कोई घटना ना हो, भविष्य में टेक्निकल कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ये ई बसें हैं। बहुत कुछ ऐसा होगा जो ध्यान रखने की आवश्यकता है। पिछले दिनों जिस तरह से घटना घटित हुई थी, और अब जब भी कोई नई बस आएगी जिसमें एक साल न जाने कितनी जानें होंगी, सवार होंगी, यात्री होंगे, तो बहुत सारे पहलुओं का विशेष ध्यान रखना होगा। उसी के मद्देनजर ये कई फैसले भी लिए गए, निगरानी की गई, हर जगह टीमें भी पहुंची। राज्य सरकार बेहद गंभीर नजर आई और अब जो जानकारी मिल रही है कि सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में 1100 ई बसें शामिल होंगी। 1100 ई बसें, कई चरणों में इसे शामिल किया जाएगा। डिटेल में भी पूरी जानकारी हम अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी जो बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, वो यही आपको बता रहे हैं। 1100 ई बसें बहुत जल्द सार्वजनिक परिवहन के बेड़े में शामिल की जाएंगी। अब कई चरणों में इसे शामिल किया जाएगा, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, फिर उसके बाद कब वो सड़कों पर उतरेंगी, पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, नियम कायदे क्या होंगे, क्या टेक्निकल प्रक्रिया इसकी होगी, क्योंकि ई बसें हैं, कैसे हम इसका लाभ उठा पाएंगे, किस तरह की बसें होंगी, टेक्निकल क्या चीजें होंगी, क्या खास होगी, पूरी जानकारी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जा रही है। तस्वीरें हम आपको सीधी वहीं से दिखा रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी जानकारी दी गई है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधी वहीं से। बसें दौड़ेंगी और अगली दिवाली तक राजस्थान को पहली बस भी मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि राजस्थान में 1100 बसों का बेड़ा शामिल होगा। और पीएमआई कंपनी के एमडी सतीश कुमार जैन हमारे साथ हैं, जिन्होंने अभी हाल ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करी है और 2 महीने में ही भूमि आवंटन हो गया। सबसे बड़ी बात कि राजस्थान ने इन्हें प्रमोट करने के लिए, नई बसों को शामिल करने के लिए, ई बसों का सौगात राजस्थान को देने के लिए 2 महीने में भूमि आवंटन कर दिया। किस तरह की कार्रवाई रहेगी और क्या यहाँ जो प्लांट लगेगा वो देश का कितना बड़ा होगा, राजस्थान के लिए क्या संभावना है? हम लोग राजस्थान में फर्स्ट टाइम ई बस प्लांट लगा रहे हैं। ये राजस्थान के लिए पहला प्लांट होगा। इसका ग्राउंड ब्रेकिंग अगले 2 महीने में हम लोग करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे अगले साल तक हम बसेज रोल आउट चालू करें। ईवी बस आज की प्रदूषण को देखते हुए एक समस्या है प्रदूषण हमारी कंट्री में, तो इसके बनने से हम लोग काफ़ी हद तक प्रदूषण कंट्रोल करेंगे और रोज़गार की संभावनाएं बहुत हैं। काफ़ी रोज़गार मिलेगा राजस्थान में, यही हमारी चाहत है, ये इच्छा है। रोज़गार की बात करें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कितना रोज़गार मिल पाएगा? आई थिंक 1000 इमीडिएटली, इनडायरेक्टली 2-3,000। और 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट आप राजस्थान में लगाएंगे, तो कहाँ राजस्थान के अलावा देश भर में बसें जाएंगी या बाहर भी जाएंगी? ऑल ओवर कंट्री बसेस जाएंगी और हमारे एक्सपोर्ट की तरफ भी काफ़ी बड़ा रुझान है। हम लोग एक्सपोर्ट भी इन बसेस को करेंगे। तो सरकार जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के प्रयास कर रही है, उसी में एक अभिनव पहल आपकी तरफ से भी है। यस। क्या शुभ नाम है आपका? गजेंद्र यादव। यादव जी, क्या रहेगा पूरा प्रोसेस, किस तरीके से बसें मिलेंगी और कितना प्रदूषण कम होगा, पूरी डिटेल से बताएं। अगर हम बात करें तो बसेस के अंदर जो 1 साल के अंदर करीब हमारा प्लान है कि हम 1 साल के अंदर गाड़ियों को रोल आउट कर दें स्टार्ट के यहाँ पे। हमारा प्लान थोड़ा ज़्यादा लंबा था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि भाई कोशिश करके इसको जितना जल्दी हम लोग कर पाएँ इस काम को करेंगे। दूसरी बात, जैसा आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर जितना पोल्यूशन है, ऑल्दो राजस्थान के अंदर इतना काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा असर है
अगर कंट्रीब्यूशन की हम बात करें तो इट इज़ ज़ीरो पोल्यूशन, बिल्कुल ज़ीरो पोल्यूशन होता है। जो डीजल बसेस में या सीएनजी बसेस के अंदर जो है उसके मुकाबले इट इज़ 100% पोल्यूशन फ्री। एक बड़ी बात यह है कि उड़ीसा और यूपी से भी ऑफर आया था, लेकिन राजस्थान ही क्यों चुना आपने? राजस्थान इसलिए चुना, एक तो ये जिस तरह का स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो इंसेंटिव की अगर हम बात करें और जितनी जल्दी फाइल प्रोसेस वगैरह जो इन्होंने की यहाँ पे विद इन 2 महीने के अंदर इन्होंने जगह का अलॉटमेंट जो हमारा हुआ, ऑनलाइन टेंडर में निकालना, सारी प्रोसीजर करना, वो कंफर्मेशन देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कि दूसरा ये हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग प्लांट है दारूड़ा के अंदर उससे बिल्कुल पास में है, तो हमें टोटल इकोसिस्टम के अंदर भी वो मददगार रहेगा इसके अंदर। यहाँ पे कहा जा सकता है कि भजन लाल सरकार ने बड़ी तेजी दिखाते हुए और तुरंत प्रभाव से आपका जो ऑफर था उसे स्वीकार भी किया और टेंडरिंग में आप पहले नंबर पर आए और अब बसें बनाने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत सहयोग रहा और आज मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई, बड़ा उन्होंने जो प्रोत्साहन दिया और आई थिंक वो भी जो भूमि पूजन का हमारा रहेगा उस प्रोग्राम के अंदर भी वो उन्होंने कहा कि मैं भी कोशिश करूंगा इसके अंदर आने के लिए। और राजस्थान सरकार भी चाहेगी जल्दी से जल्दी राजस्थान को बसें मिले, तो कितनी बसें चलाने का यहाँ मुख्यमंत्री जी से बात हुई? जहाँ तक ये जो मुख्यमंत्री जी का तो काफ़ी बसें चलाने का यहाँ पे है, करीब कई हज़ार बसें चलाने का है, लेकिन ये जितना भी सिस्टम रहता है वो ट्रांसपेरेंट है, टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। तो हम लोग एग्रेसिवली इसके लिए बिड करेंगे, क्योंकि जब राजस्थान के अंदर ही बसेस बनेंगी तो हमारा भी ये रहेगा कि जिस स्टेट में हम लोग बस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी खुद की अपनी स्टेट की बनी हुई मैन्युफैक्चर्ड बसें चलें। इसके लिए गौरव की बात स्टेट के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए होगी। आपका शुभ नाम, क्या देख रहे हैं आप कंपनी में? मेरा नाम दीपेश द्विवेदी है, मैं भी कंपनी में डायरेक्टर के तरीके से काम कर रहा हूँ। किस तरह का प्रोसेस रहेगा और राजस्थान के लिए कितना बेनिफिशियरी है? देखिए, मैं पहली बात बताऊं आपको, आज जो मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हुई, बहुत ही गर्मजोशी से उन्होंने अपनी मीटिंग में बहुत सारी बातें कही और जिस तरीके से आपने एक प्रोसेस की बात करी है तब मैं उस मीटिंग पे आऊँगा। तो प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस का संचालन मैं ही देख रहा था। ज़मीन का आवंटन कैसे होगा, किससे मुलाकात होगी, किस तरीके से प्रोजेक्ट बनेगा। तो हम लोगों ने ये पहल सितंबर शुरुआती हफ्तों में करी थी और उस समय एमओयू वगैरह जो था वो किया गया था। एमओयू करने के बाद में क्या हुआ कि एमओयू की एक निश्चित प्रक्रिया है कि कितनी बड़ी ज़मीन है उसके हिसाब से एमओयू करके डायरेक्ट आवंटन किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तो इसका डायरेक्ट आवंटन नहीं हो पाया क्योंकि ये ज़मीन का साइज जो था वो काफ़ी बड़ा था। कितनी जमीन? ये ज़मीन जो है करीब 65 एकड़ की करीब ज़मीन है। तो गहलोत वाले एरिया में इस ज़मीन का जब डी रिजर्व वाला सूचना आया, तो डी रिजर्व वाले सूचना में आने के बाद में फिर हम लोगों ने काफ़ी बड़े अधिकारियों को संपर्क किया और चूंकि हम लोगों का इंटरेस्ट था गहलोत में आने का, जापानीज जोन था, काफ़ी ऑलरेडी बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका था और चूंकि हमें एक लोकेशन एडवांटेज भी था क्योंकि हम लोग ऑलरेडी धारूहेड़ा में हैं, तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने इस पे पहल पे आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में चूंकि डायरेक्ट आवंटन हुआ नहीं तो ई ऑक्शन की प्रक्रिया से इसका ई ऑक्शन हुआ 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को हम लोगों ने ई ऑक्शन करते हुए उसमें हाईएस्ट बिड करके इस जमीन को। तो ये बसें राजस्थान में बनेंगी और पूरे देश में दौड़ेंगी। आगे भी इससे जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।